सर रियल एस्टेट को आप आने वाले दिनों में कैसा देखते हैं? रियल स्टेट को बड़े बेहतर अंदाज से इसलिए देख रहा हूँ, अभी कुछ मुलाकातें मेरी ज़ाती तौर के ऊपर भी हुई पाकिस्तान के कुछ अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से। ये नज़र आ रहा है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर रियल स्टेट बूम पकड़ेगी। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। एक तो आपने देखा होगा जितने पाकिस्तान के बिजनेसमैन्स हैं, ये इस टाइम मीटिंग्स में और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए और मुल्क के अंदर पॉजिटिविटी आए। उसका एक अंसर और कुछ मुलाकातों का नतीजा और कुछ जो अहकामात का नतीजा आपके सामने है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग रुकी, डॉलर नीचे आ रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे आ रही है। इस तरह अभी हमने जितनी भी मुलाकातें हुई, यही फोकस कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आए वो एमनेस्टी लेके आए, रियल स्टेट के लिए एमनेस्टी लेके आए, ताकि जो डेड पैसा लोगों ने छुपा के रखा हुआ है बैंकों के लॉकरों में या घरों में, डॉलरों की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, उसको लोग वाइट करने के लिए रियल स्टेट में या किसी भी इंडस्ट्री में लगाएं और उस पर जिस तरह पहले था जो भी थोड़ी सी परसेंटेज दें और वो अपना पैसा वाइट करें। सो उससे क्या होगा, होता बेसिकली क्या है कि फिर लोगों के पास रास्ते बहुत सारे हैं पैसा वाइट करने का और गवर्नमेंट को टैक्स दें। फॉर एग्जांपल जैसे पहले था करोड़ पे 5 लाख दो और वाइट कर लो, अब वो करोड़ कहाँ इन्वेस्ट करें? तो सबसे ईजी जो रास्ता लोगों को नज़र आता है वो रियल स्टेट है। एक प्लॉट लिया, एमनेस्टी जो वाइट मनी एमनेस्टी में पार्टिसिपेट किया, अपना पैसा वाइट किया और रियल स्टेट में लगा लिया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी है वो रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर काम शुरू हो गया है। अभी भी थोड़े बहुत मसाइल हैं, जिस तरह इदारे NOCs नहीं देते, तंग करते रहते हैं, हमें भी तंग कर रहे हैं, बहुत सारी इस तरह थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन इंशाल्लाह जो नई गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लगाम मिल जाएगी, क्योंकि आप तो ज़ाहिर बात है इंटर्म गवर्नमेंट है और एक थोड़े वक्त के लिए आए हैं। अभी इंशाल्लाह मेरी भया मुलाकात, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के और जो इस टाइम गवर्नमेंट में हैं उनसे भी मुलाकात करके अपने कंसर्न्स उन तक पहुंचाएं और रियल एस्टेट की बेहतरी के लिए जो एज अ वर्कर अपनी आवाम की बात पहुंचाएं। हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो आवाम की इन्वेस्टमेंट, हम तो डेवलपर हैं, आवाम ने पैसा लगाया है, बस आवाम के पैसे की हिफाजत के लिए, आवाम के पैसों की अप्रिसिएशन के लिए एक पूरी कम्युनिटी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुतहरिक है। रियल एस्टेट बड़े जितने डेवलपर्स हैं, आप चाहे बहरिया टाउन या मलिक रियाज साहब की बात करें, आप स्मार्ट सिटी ग्रुप की बात करें, मियां आमिर से आपकी बात करें, साद नज़ीर साहब की बात करें, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर बड़े ग्रुप्स हैं, न्यू मेट्रो है, सारे ग्रुप्स ये इस टाइम इसी उसमें है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। जब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा तो हम और पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, बिलखुसूस उस बंदे को फ़ायदा होगा जिसने बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करके अपना इस मुल्क में इन्वेस्ट किया है। और मैं इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा है वो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट कर लें, उससे ज़्यादा फ़ायदा इधर है। आप थोड़ा सा जो करेंसी डिवैल्यूएशन को बेशक साइड पे करके अगर इस पे बात करें तो रियल एस्टेट में, और करेंसी की डिवैल्यू हो भी गई है तब भी रियल एस्टेट में बहुत फ़ायदा है। और अब तो जिस तरह करेंसी नीचे जा रही है, डॉलर की कदर में कमी हो रही है, तो अब तो बहुत अच्छा एक चांस इंशाल्लाह बनता जा रहा है। और लेट्स सी इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आप सबके इंशाल्लाह सामने आएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने वाली हैं और बहुत सारी बातें नहीं बताने वाली, वो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वो भी इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करेंगे।